जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास टेंथ रियल नंबर का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेके आए हुए हैं जहां से लगभग अगर देखा जाए तो हर साल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। यानी कि ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और हम इसमें आपको दो ऐसे क्वेश्चंस को बताएंगे जहाँ से 100% जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, पहले क्वेश्चन को हमने जो है अच्छे से पहले सॉल्व कर लिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोला क्या है कि सो डैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए, चाहे यहाँ पे √7 दिया हो, चाहे उसके बाद यहाँ पे √2 दे दे, चाहे √3 दे दे, चाहे √5 दे दे, चाहे √11 दे दे, इन नंबर्स को आपको ध्यान में रखना है। ये नंबर चाहे यहाँ पे दे दिए जाएं, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो आप बाकी क्वेश्चंस को आराम से ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, वैल्यू को चेंज करना है बस, बाकी आपको करना इसी मेथड से है। तो इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 से या 5, अगर स्टैंडर्ड में आएगा तो 3 नंबर में, अगर बेसिक में बनेगा तो 5 नंबर में ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है क्या, सो डैट √7 इज एन इरेशनल नंबर, यानी जो आपका √7 दिया गया है इसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, तो सबसे पहले हमको करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो लिखना क्या है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन। तो इसके बाद देखिए, जो भी करना होता है आपको इसमें, तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, इरेशनल दिया है, तो हमको कुछ देर के लिए इसका जस्ट अपोजिट मानना पड़ेगा। यानी जो हमारा √7 दिया है यहाँ पर, इसको हमको रेशनल थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे, लेट अस एज्यूम द अपोजिट। तो हमने क्या माना यहाँ पे कि √7 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे क्या माना हमने कि √7 इज रेशनल नंबर, हमने इसका अपोजिट मान लिया। तो आपको ये भी पता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि √7 कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ A/B, यानी कि हमने इसको A/B के फॉर्म में लिख लिया। और यहाँ पे B क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जो हमने लिया है वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। तो हमने को प्राइम इसलिए लिया है कि जो आपका रेशनल नंबर हमेशा होता है, जो आपका रेशनल नंबर रहता है वो आपका सबसे प्राइम फैक्टर होना चाहिए, मतलब वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा रहना चाहिए। तो हमने इसको जो है A/B माना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने कंपेयर कर लिया इसको यहाँ पे, हेंस √7 इक्वल टू A/B। तो हमने जब इसको A/B माना, तो जब हमने यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब हम B का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √7 से, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, √7B इक्वल टू क्या हो गया आपका A, √7B इक्वल टू क्या हो गया A। तो अगर हम इसी का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, ये जो दिया गया यहाँ पे √7B इक्वल टू A, अगर इसी का हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, तब देखिए क्या होने वाला है, तब क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे तो √7 यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए जो आपका दिया गया है √7B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। तो जब √7 का स्क्वायर होगा तो आपको पता है कि जब इस रूट का स्क्वायर होता है तो वहाँ से रूट क्या होगा आपका, रिप्लेस हो जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे, 7B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, 7B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। इसको आप थोड़ी देर के लिए इक्वेशन फर्स्ट जो है मान लीजिए। उसके बाद देखिए, जब यहाँ पर हम इस 7 को लेके आएंगे यहाँ डिवाइड के फॉर्म में, तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर अपान 7, A स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। तो हम लिख सकते हैं कि 7 डिवाइड्स A स्क्वायर। यहाँ से देखिए 7 से जो है हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, A स्क्वायर में। तो अगर 7 से डिवाइड A स्क्वायर में कर सकते हैं तो हम 7 से डिवाइड A में भी कर सकते हैं। कि अगर जैसे यहाँ मान लीजिए सपोज डैट यहाँ पे अगर कोई संख्या लिखी गई है यहाँ पे 3, अगर हम इसमें जो है इसके स्क्वायर, अगर इसके स्क्वायर में अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 3/2 इससे भी डिवाइड जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद तो यहाँ पे लिखा गया है 7 डिवाइड्स A, तो इसको जो है हमने क्या मान लिया यहाँ पे, इक्वेशन क्या मान लिया, सेकंड। अब देखिए, जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमने मान लिया कि जब हम A को जो है डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे जो 7 से, तो यहाँ पे कुछ इंटीजर आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू को हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे, C माना हुआ है। क्या माना है, C। तो वेयर C इज सम इंटीजर्स, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका। तो अगर इसका हम 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दे तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7C।
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 7c। अब देखिए बी नोट एट हम यहाँ जानते हैं, हमने जो इक्वेशन फर्स्ट बनाया हुआ है कि 7b² इक्वल टू क्या है आपका ए स्क्वायर, 7b² की इक्वल टू क्या है आपका ए स्क्वायर। तो अगर इसी की वैल्यू यहाँ हम पुट कर दें कहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, अगर इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 7b² और ए के स्थान पे क्या लिखा गया है यहाँ पे 7c। तो 7c जो लिखा गया है ये जो आपका 7c लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए बनेगा क्या, यहाँ पे देखिए बनेगा क्या आपका 7b² इक्वल टू 7c का होल स्क्वायर। तो 7 का जब स्क्वायर आप करेंगे, 7 का जब आप स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 49c²। तो यहाँ से देखेंगे फिर से आपका जो है कैंसिल हो गया, 7 से 49 कैंसिल होगा, तो b² इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 7c²। क्या आ जाएगा आपका 7c²। अब देखिए जब फिर से हम इस 7 में डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे b² में, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा b²/7, b² क्या रहेगा 7। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम लिख सकते हैं कि 7 डिवाइड्स b², 7 डिवाइड्स b²। तो अगर 7 जो है b² को डिवाइड कर रहा है तो 7 जो है b को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। तो अब देखिए इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे जो आपका इक्वेशन लिखा गया है इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, तो यहाँ इक्वेशन सेकंड और थर्ड से देखिए हुआ क्या है, यहाँ से इक्वेशन सेकंड और थर्ड से ये हुआ है कि 7 डिवाइड्स, जो 7 हमारा है वो आपका ए और बी दोनों को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 7 आपका है क्या ए और बी का कॉमन फैक्टर है, 7 क्या है ए और बी का कॉमन फैक्टर है। तो यानी कि जो 7 हमारा है वो आपका है को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है जो हमारे को प्राइम्स होते हैं उनका एचसीएफ कितना होता है 1, लेकिन यहाँ एचसीएफ क्या आ रहा है 7 आ रहा है, यानी कि हमारा ए और बी क्या है को प्राइम नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एजप्शन था वो क्या है गलत है, हमारा जो एजप्शन था वो क्या है गलत है, क्योंकि हमने क्या माना हुआ था 7 को रेशनल माना हुआ था, लेकिन 7 निकला गया यहाँ पे इरेशनल। तो हम यहाँ लिख देंगे √7 इज इरेशनल नंबर, √7 इज इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को आपको जो है ऐसे ही ट्राई करना है बाकी शेष नंबरों को लेकर के, जैसे आपका √2 हो गया, √3, √5, √11। तो यहाँ से आप ये मान के चलिए 101% आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम इसके टाइप सेकंड की ओर, किसमें टाइप सेकंड भी क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए टाइप सेकंड यहाँ पे क्या दिया गया है, अब जैसे यहाँ टाइप सेकंड जो सेकंड क्वेश्चन दिया है सो डैट 2 + √2 इज नॉट रेशनल नंबर। नॉट रेशनल नंबर का मतलब है कि इरेशनल पूछ रहा है आपसे, इसमें भी क्या पूछ रहा है आपसे इरेशनल के बारे में पूछ रहा है वो, इसमें भी आपसे जो है इरेशनल के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है अगर पहले क्वेश्चन की तुलना में देखा जाए तो बेहद ही आसान आपका है। तो ये करना क्या है, अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका दिया क्या है √2 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 प्लस √2, तो यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेगा, हो सकता है 5 - √3 पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो आपको करना कैसे है थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कुछ देर के लिए जो आपका इरेशनल नंबर होता है हम उसको क्या मान लेंगे रेशनल। तो हमने क्या मान लिया, लेट अस अज्यूम 2 + √2 इज रेशनल नंबर, क्या है आपका रेशनल नंबर। इसको आप क्या करेंगे, अगर रेशनल आपने माना हुआ है तो आप इसको जो है a/b के फॉर्म में लिखेंगे, और आपको कंडीशन आपको पता है कि b नॉट इक्वल टू क्या रहता है आपका 0। उसके बाद वेयर a एंड b आपके क्या रहेंगे को प्राइम। तब देखिए जब हमने इसको क्या माना हुआ है यहाँ पे 2 + √2 इक्वल टू a/b, जब हम इसको देखिए यहाँ पे इस 2 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या यहाँ पे √2 इक्वल टू a/b माइनस क्या रहेगा आपका 2, माइनस क्या रहेगा आपका 2। ए आपका क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। सिंस a/b जो आपका a/b ये वाला दिया है a/b इज रेशनल, ये आपका रेशनल है, तो ये आप जो आपका 2 रहेगा ये भी क्या रहेगा आपका रेशनल, ये भी क्या रहेगा आपका रेशनल। देयरफॉर a/b इज रेशनल, अगर ये दोनों आपके रेशनल हैं तो ये पूरा नंबर भी क्या रहेगा आपका रेशनल रहेगा। सो इसलिए जो आपका ये √2 है ये भी क्या रहेगा आपका रेशनल नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, जो आपको इक्वेशन हमने अभी बताया हुआ था। लेकिन आपने जो कंडीशन आपने माना हुआ है कि आपने जो माना है पहले, इससे पहले आपको हमने बताया हुआ था कि √2 रियलिटी में है क्या इरेशनल नंबर, √2 है क्या इरेशनल नंबर। तो इसलिए क्या हो गया जो आपका एजप्शन था वो क्या है आपका रॉन्ग हो गया, क्या हो गया गलत। इसीलिए जो आपका 2 + √2 है ये क्या रहेगा आपका इरेशनल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस, यहाँ पर लिख देंगे आप हेंस 2 + √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर,
इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो ये आपके दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एक दो बार जा करके अपनी एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मान के चलिए कि 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे। जो आपका एग्जाम 2027 में होना है, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।